हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्योंकि हर बिजनेसमैन जो बिजनेस में अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को मेंटेन करता है उसको आगे के प्लानिंग के लिए, आगे की स्ट्रेटजी मेकिंग करने के लिए और अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसके लिए वो क्या करता है, कंपैरेटिव स्टडीज करता है और कंपैरेटिव स्टडीज करने से उसको पता चलता है कि उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। अगर अनफेवरेबल है तो उसको कैसे फेवरेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या डिफॉल्ट गलतियां हो रही हैं, और इन सभी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ही हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा जाता है वो बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट को लेकर हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसको हम स्टडी करते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड was in the business of manufacturing plastic bags. Company decided to manufacture low-cost jute bags instead of plastic bags. Following are the balance sheet as on at 31st March 17 और 16 के लिए दिया गया है हमारे को। Particulars नोट नंबर 2017 और 2016 का डेटा अगर हम देखें तो हमारे को लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 17 की 10 लाख और 16 की हमारे को जो दी गई है 5 लाख दी गई है। रिजर्व एंड सरप्लस करंट ईयर में हमारे को 2 लाख के और प्रीवियस ईयर में हमारे को 3 लाख के दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखते हैं, जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी भी कही जा सकती है, वो हमारी करंट ईयर में 8 लाख है और जबकि प्रीवियस ईयर में ये 5 लाख की थी। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया हुआ है जो आपके करंट ईयर में 4 लाख और प्रीवियस ईयर में 2 लाख का था। करंट एसेट्स साइड में चलते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में बात करेंगे फिक्स एसेट्स की, जिसमें को हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं। और करंट ईयर में आपका टेंजिबल एसेट्स 14 लाख का था जो प्रीवियस ईयर में 8 लाख का था। इनटेंजिबल एसेट्स 3 लाख की करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में 2 लाख। स्टॉक जो हमारी करंट एसेट्स होती है जो इस साल 5 लाख की है और प्रीवियस ईयर में 4 लाख की थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आपके करंट ईयर में 2 लाख और प्रीवियस ईयर में 1 लाख के थे। आइए अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। हमसे पूछा गया है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने प्रोफार्मा बना लिया और प्रोफार्मा इसका होगा पर्टिकुलर्स नोट नंबर, प्रीवियस ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा, तो ये तो पुराने कॉलम के हिसाब से ही हो गया। देयर आफ्टर एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या करंट ईयर में चेंजेस आ रहे हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और परसेंटेज चेंजेस, और परसेंटेज चेंजेस जो मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लायबिलिटी सेगमेंट पे बात होगी। तो दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज जैसा कि लिखा जाता है, फिर शेयर होल्डर फंड जैसे दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है शेयर कैपिटल जो प्रीवियस ईयर में 5 लाख का था और करंट ईयर में 10 लाख का हुआ है। तो इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं, हमारे 5 लाख से ग्रोथ कर रहा है, तो पॉजिटिव चेंजेस हम दिखा रहे हैं 5 लाख के। परसेंटेज चेंजेस से बात करते हैं तो परसेंटेज चेंजेस जो चेक किया जाता है वो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 करके निकाला जाता है, क्योंकि जो चेंजेस को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डेटा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख जो प्रीवियस ईयर का डेटा था इंटू 100 करेंगे और हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ रहा है 100%। रिजर्व एंड सरप्लस में बात करेंगे जो 3 लाख का प्रीवियस ईयर का डेटा था और करंट ईयर का डेटा हमारे को 2 लाख का दिया हुआ है। इसका मतलब 1 लाख के यहाँ फॉल आ रही है, निगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। परसेंटेज ऑफ चेंजेस चेक करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 लाख चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 33.33% आएगा। क्योंकि डेटा निगेटिव था इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में डिनोट करके दिखाया है। आगे चलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में, जो हमारे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी थी जिसमें प्रीवियस ईयर में 5 लाख और करंट ईयर में 8 लाख हो गए हैं। 3 लाख की हमारी ग्रोथ हो रही है जो पॉजिटिव डेटा इंडिकेट करेगी, तो हमने रिकॉर्ड किया है। और परसेंटेज ऑफ चेंजेस अगर देखें तो क्या होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 करेंगे और हमारे को परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ रहा है 60%। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज हमारे 2 लाख प्रीवियस ईयर में था और करंट ईयर में हमारे हो गए 4 लाख के। फेवरेबल चेंजेस है 2 लाख का, पॉजिटिव चेंजेस हैं,
तो चेंजेस 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा भी 2 लाख है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा पर चेंजेस आ रहा है ट्रेड पेबल में 100% का। अब टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर का टोटल था 15 लाख और करंट ईयर का टोटल था 24 लाख। इसका मतलब है कि 9 लाख की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, फेवरेबल ग्रोथ है, पॉजिटिव बैलेंस है, जिसका परसेंटेज मेजर करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 करने पर हमारा जो परसेंटेज ऑफ आंसर आएगा वो आएगा 60%। कंपैरेटिव स्टडी का आंसर आप चेक कर सकते हो, जितना टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में चेंजेस आया है उतना ही चेंजेस आपको एसेट साइड में भी देखने को मिलेगा। आइए अब हम एसेट साइड में करते हैं। तो एसेट साइड में आपके सबसे पहले हमने लिखा है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में 8 लाख और करंट ईयर में हमारे 14 लाख होने का मतलब है 6 लाख की ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव चेंज है, जिसका परसेंटेज मेजर करेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करने पर हमारे को 75% आ रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स में भी ऐसे ही हो रहा है, 2 लाख से 3 लाख हो गए, 1 लाख की ग्रोथ आ रही है, फेवरेबल है, जिसका मतलब है कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 50% का परसेंटेज ऑफ चेंजेस आएगा। इन्वेंट्रीज जो हमारी करंट एसेट्स में आती है 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गई, 1 लाख का फेवरेबल अमाउंट है, जिसमें चेंजेस परसेंटेज चेक करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 करा जाएगा और 25% हमारे को मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी चेक कर रहे हैं तो 1 लाख से 2 लाख हो गया, 1 लाख का फेवरेबल अमाउंट आ रहा है और 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डेटा जो 1 लाख था इंटू 100 करेंगे और हमारे को परसेंटेज ऑफ चेंजेस जो मिल रहा है वो आ रहा है 100% का। और हम फिर टोटल ऑफ एसेट साइड में भी देख रहे हैं तो टोटल ऑफ एसेट्स भी हमारा प्रीवियस ईयर में 15 लाख का था और करंट ईयर में 24 लाख, इसका मतलब 9 लाख की ग्रोथ आ रही है। इसका परसेंटेज चेक करेंगे, ऐसी कंडीशन में 60% हमारा आ रहा है। और हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं क्योंकि लायबिलिटीज में परसेंटेज चेंजेस 60% आया था, वैसे ही एसेट्स में उतना ही आया है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन किया गया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए अनदर क्वेश्चंस करते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी गई, बैलेंस शीट नहीं दी है, बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दी है। रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2017 और 16 का डेटा है। तो सबसे पहले प्रोफार्मा बना लिया जाए और हम बना रहे हैं एक्स लिमिटेड किया, मैंने लिख दिया कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 16 एंड 2017। प्रोफार्मा आप जानते हो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर डेट, फिर करंट ईयर डेट, फिर एब्सोल्यूट चेंजेस, फिर परसेंटेज ऑफ चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लायबिलिटी सेगमेंट में बात करते हैं। तो लायबिलिटी सेगमेंट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दिया, फिर शेयर होल्डर्स फंड का, फिर शेयर कैपिटल देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में 10 लाख थे और करंट ईयर में भी 10 लाख है, इसका मतलब है नो चेंजेस। और जब नो चेंजेस है तो परसेंटेज ऑफ चेंजेस भी हमारा डैश नील आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से 12 लाख हो गए हैं, 6 लाख की ग्रोथ हो रही है और 6 लाख की ग्रोथ होने का मतलब है फेवरेबल बैड डिफरेंस आ रहा है। तो 6 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा जो हमारा 6 लाख ही था इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस आएगा 100%। लॉन्ग टर्म बारोइंग्स में देखिए हमारा 5 लाख से 4 लाख हो गया है, 1 लाख से हमारी लॉन्ग टर्म बारोइंग रिड्यूस हो रही है, नेगेटिव डेटा आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख जो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा जो 5 लाख था इंटू 100 करना है और हमारा जो चेंजेस परसेंटेज आ रहा है वो आएगा 20% का। ट्रेड पेबल जो करंट लायबिलिटीज के सेगमेंट में जाएगा जो 9 लाख से बढ़ के 12.7 लाख हो गया है और चेंजेस हमारा जो होगा 3.7 लाख का पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डिनोट नहीं किया है। परसेंटेज ऑफ चेंजेस चेक करेंगे 3.7 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 और ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा 41.11%। क्योंकि लायबिलिटीज के सारे आइटम्स कर लिए, अब टोटल पे डिफरेंस चेक करते हैं तो 30 लाख था और प्रीवियस ईयर का टोटल और करंट ईयर का टोटल है 38.7 लाख। तो चेंजेस हो रहे हैं हमारे 8.7 लाख के पॉजिटिव हैं और परसेंटेज चेंज कर चेक करेंगे तो 8.7 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का 30 लाख इंटू 100 और ऐसी कंडीशन में परसेंटेज ऑफ चेंजेस हमारे क्या आएंगे 29%। अब हम एसेट साइड में चलते हैं। तो एसेट साइड में हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमने
एसेट सेगमेंट लिखा, फिर नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स की बात करेंगे जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दी गई है। टेंजिबल एसेट्स का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड किया। डिफरेंस फिगर हमारी जो आ रही है वो आ रही है 2.3 लाख, और जिसका परसेंटेज चेक करेंगे चेंजेस तो 2.3 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 करने पर हमारा जो परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ रहा है वो 11.5 लाख का आ रहा है। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स के नाम से क्या आएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, तो जिसको हमने कंसोलिडेट फिगर यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे को गुडविल दी गई है जो हमारी 1 लाख की प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में नील फिगर है, तो इसका मतलब है कि वो खत्म हो गई, वैल्यू नहीं है, डेटा निगेटिव आ रहा है, ब्रैकेट में डिनोट किया। और अब परसेंटेज चेंजेस चेक करेंगे तो 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा जो 1 लाख का ही था इंटू 100 करेंगे, और ऐसी कंडीशन में हमारा 100% डेटा आ रहा है बट वो निगेटिव होगा। ऐसी कंडीशन में हमने इसे ब्रैकेट में डिनोट किया है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गए, इसका मतलब 20,000 की ग्रोथ हो रही है। फेवरेबल बैलेंस है तो 20,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डेटा 1 लाख इंटू 100 और हमारा आएगा 20%। करंट एसेट्स की बात करें जो 8 लाख से 15.2 लाख हो गए हैं, 7.2 लाख की यहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिव बैलेंस है। इसका परसेंटेज में अगर हम चेक करेंगे तो 7.2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 होगा और परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ जाएगा हमारा 90%। क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी के क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में आप चेक कैसे करोगे? एसेट साइड में आपने देखा था कि टोटल चेंजेस हमारा 29% का आ रहा था, और यहाँ पे भी हम चेक करके देख रहे हैं कि 30 लाख का प्रीवियस ईयर का टोटल था और करंट ईयर का टोटल 38.7 लाख का था। इसका मतलब 8.7 लाख की ग्रोथ थी, जिसका परसेंटेज चेक कर रहे हैं 8.7 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 करने पर हमारा परसेंटेज ऑफ चेंजेस 29% यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों में सेम आंसर आने का मतलब है कि जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी तो हमने आपको बताया बैलेंस शीट के बेसिस पर कंपैरेटिव स्टडी करके, अब हम आपको पीएल अकाउंट के बेसिस पर कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे कि कंपनी तो दिया हुआ है ए लिमिटेड डिसाइडेड टू डिनोट 5% ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर टू एनजीओ। सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि उनका मोटिव सर्विस करना है, और इनका मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल एरिया ऑफ आसाम। इसके लिए एनजीओ ऑपरेट हो रहा है। और उससे रिलेटेड आपको पीएल अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है 2017 और 16 की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 75 लाख करंट ईयर में है और 60 लाख प्रीवियस ईयर में था। अदर इनकम्स हमारी करंट ईयर की 1.2 लाख और प्रीवियस ईयर की 1.5 लाख। एक्सपेंसेस जो बताए गए हैं 50.6 लाख करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में 44 लाख। इनकम टैक्स 40% लग रहा है करंट ईयर में और 35% प्रीवियस ईयर में, और हमको पूछा है कंपैरेटिव पीएल मेंटेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोफार्मा बना लिया, क्योंकि पीएल अकाउंट जब आप बनाते हो तो आपका प्रोफार्मा होगा। सबसे पहले लिख देंगे ऊपर, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट लिखते हैं, और जब आप पीएल बनाते हो तो पीएल रिकॉर्ड करते हो। तो मैंने लिखा comparative statement of PL account of A Limited for the year ended 31st March 16 and 17. As per CBSE norm, पहले प्रीवियस ईयर की डेट दिखाया जाता है और फिर करंट ईयर की डेट मेंशन की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31st March 16, 31st March 17, एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज चेंजेस। ये हमारा प्रोफार्मा होता है। पहले हम अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है प्रीवियस ईयर में 60 लाख और करंट ईयर में 75 लाख। इसका मतलब 15 लाख की ग्रोथ हो रही है, जिसका मतलब हो रहा है परसेंटेज ऑफ चेंजेस चेक करने के लिए हम प्रीवियस ईयर को बेस बनाते हैं, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, और ऐसी कंडीशन में 25% परसेंटेज ऑफ चेंजेस आएगा। अदर इनकम जो हमको हो रही है, जो हमारी ऐड कर ली जाएगी तभी हम टोटल इनकम निकाल पाएंगे। तो अदर इनकम 1.5 लाख की प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में 1.2 लाख। इसका मतलब 30,000 से हमारी अदर इनकम रिड्यूस हो रही है, इसलिए डेटा हमने निगेटिव रिकॉर्ड किया है। परसेंटेज ऑफ चेंजेस चेक करेंगे तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख जो प्रीवियस ईयर की अदर इनकम थी, और परसेंटेज ऑफ चेंज आ रहा है वो हमारा 20%, क्योंकि डेटा हमारा चेंजेस निगेटिव का था। ऐसी कंडीशन में परसेंटेज को भी हमने ब्रैकेट में डिनोट करके निगेटिव डिक्लेयर किया है। टोटल रेवेन्यू में देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू 61.5 लाख थी प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 76.2 लाख। तो परसेंटेज ऑफ चेंजेस हमारे जो होंगे वो 14.7 लाख के होंगे।
जिसका परसेंटेज चेक करना होगा तो आएगा 14.7 लाख डिवाइडेड बाय 61.5 लाख, और ऐसी कंडीशन में हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 23.9%। क्योंकि आपको रेवेन्यू मिल गई है, इनकम पता चल गई है, अब आप क्या करोगे, उसमें से आप अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे। तो माइनस कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे जैसे एक्सपेंस हमारे को दिए हैं, तो एक्सपेंस हमारे को 44 लाख प्रीवियस ईयर में थे, 50.6 लाख करंट ईयर में थे, तो कितने प्रीवियस ईयर से करंट ईयर 6.6 लाख का आपका ग्रोथ हुआ है, तो परसेंटेज होगा आपका 6.6 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख, और हमारा आएगा 15%। टोटल रेवेन्यू इतनी थी। टोटल रेवेन्यू में अगर एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ रहे हैं। हम हर स्टेप पे चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंजेस निकालते हैं। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17.5 लाख प्रीवियस ईयर का था और करंट ईयर का 25.6 लाख, जिसका मतलब है आपका चेंजेस हो रहा है 8.1 लाख का, फेवरेबल चेंजेस हैं, जिसका परसेंटेज होगा 46.29। चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 करने पर ये परसेंटेज आपका मेजर किया जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन था कि प्रीवियस ईयर में हमारे को जो टैक्स चार्ज करना है वो 35% और करंट ईयर में 40%, तो 17.5 लाख का 35% हमने टैक्स लगाया, और यहाँ पे करंट ईयर में हमने 40% चार्ज किए, जिसमें हमारे डिफरेंस हमारे आ रहे हैं 4,11,500, जिसका परसेंटेज ऑफ चेंजेस अगर हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो आएगा 67.18%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, और आपके पास जो फिगर अब में आएगी वो आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आ रही है 11,37,500, 15,36,000, और आपके जो ग्रोथ हो रहे हैं इसमें प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 3,98,500 की, जिसे हम परसेंटेज बेसिस पर जब एनालाइज करेंगे तो आएगा 35.03%। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता है। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, अगर नहीं बढ़ रहा है तो निगेटिव कर देते हैं, और परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 करेंगे, वो हर स्टेप पे हमको चेक करना होता है। आइए एक अनदर क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। दिया हुआ है प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल फ्रॉम द फॉलोइंग्स। 2016-17 का यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख प्रीवियस ईयर और 12.5 लाख करंट ईयर में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारे को 5 लाख और 6.5 लाख। अदर एक्सपेंसेस 50,000 और 60,000 प्रोवाइडेड है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, जो हमारी अदर इनकम होगी वो हमारे को बोला है 30,000 ईच ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17। प्रोफॉर्मा होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 31 मार्च 16 के लिए अमाउंट, 31 मार्च 17 के लिए अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। सबसे पहले हम अपनी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे को इनकम में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में 10 लाख और करंट ईयर में 12.5 लाख। इसका मतलब 2.5 लाख की ग्रोथ हो रही है, और जिसका परसेंटेज चेंजेस अगर आप चेक करोगे तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डेटा जो 10 लाख का था इंटू 100 करेंगे और हमारा आएगा 25%। अदर इनकम में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हर एवरी ईयर में आपको 30,000 बताया है। तो प्रीवियस ईयर में भी 30,000, करंट ईयर में भी 30,000, तो नो चेंजेस एंड नो परसेंटेज ऑफ चेंजेस हमारे को आएगा। टोटल रेवेन्यू हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर में 10.3 लाख और करंट ईयर में हमारे को आएंगे 12.8 लाख। चेंजेस अगर हम देखें तो हमारे चेंजेस ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है 2.5 लाख का, और परसेंटेज जो हम चेक करेंगे तो चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 100 करके 24.27% हमारे को आएगा। अब क्या करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स को हम इसमें से माइनस कर दें। तो एक्सपेंडिचर हमारे को क्या क्या दिए हुए थे। एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया था जो 5 लाख से बढ़ के 6.5 लाख बताया हुआ है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, जो हमारा हो जाएगा 1.5 लाख का। फेवरेबल चेंजेस है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ चेंजेस जब हम चेक करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख किया जाएगा, और ऐसी कंडीशन में परसेंटेज चेंजेस आ रहा है 30% का। अदर एक्सपेंसेस 50,000 प्रीवियस ईयर में थे और करंट ईयर में 60,000। यहाँ पे भी हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 10,000 से, और परसेंटेज ऑफ चेंजेस हमारे जो होंगे वो होंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करने पर 20% के आएंगे।
टोटल एक्सपेंस कर लिया जाए तो जो हमारा प्रीवियस ईयर में 5.5 लाख का था और करंट ईयर में कितना था 7.1 लाख का। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में जो एक्सपेंस की ग्रोथ हुई है वो 1.6 लाख की हुई है, जिसका परसेंटेज अगर होगा चेंजेस तो होगा 1.6 लाख डिवाइडेड बाय 5.5 लाख इंटू 100 और हमारी फिगर आ जाएगी 29.09%। ये हमारी फिगर जो आ रही है वो आ रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं टैक्स की बात कही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो भी डिफरेंस फिगर आ रही है एक्सपेंस माइनस इनकम करने के बाद तो 4.8 लाख प्रीवियस ईयर में आया है, करंट ईयर में आया है 5.7 लाख। तो मतलब हमारा जो इनकम हो रही है वो ग्रोथ कर रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 90,000 के, जिसका परसेंटेज होगा 90,000 डिवाइडेड बाय 4.8 लाख इंटू 100 करने पर 18.75%। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारे को पीएल अकाउंट का स्टेटमेंट दिया हुआ है, रेवेन्यू दी हुई है, कुछ एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। एक्सपेंस में बताया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हमारा 10% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होगा, अदर एक्सपेंसेस बोला है और टैक्स की रेट 40% हमको बताई गई है। हमसे पूछा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने प्रोफार्मा बना लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर ended 31st March 16 and 31st March 17. Particular note number 31st March 16 to 31st March 17, absolute changes and percentage of changes. सबसे पहले हम अपनी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं जो केवल और केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से है, जो 50 लाख की प्रीवियस ईयर में थी और करंट ईयर में 80 लाख की हो गई। इसका मतलब 30,000 से ग्रोथ हो रही है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। जो हमारे को परसेंटेज आपका जो बताएगा वो 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 करने पर आएगा और आएगा कितना आएगा 60%। क्योंकि इनकम और किसी सोर्स से है नहीं तो ऐसी कंडीशन में अब हमको क्या करना होगा, एक्सपेंस माइनस करना होगा, जिसमें हमारे को दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो 10% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। तो आपके प्रीवियस ईयर में 50 लाख का 10% 5 लाख और करंट ईयर में 80 लाख के 10% 8 लाख हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है 3 लाख की और परसेंटेज ऑफ चेंजेस यहाँ पे भी आएगा 60%, क्योंकि 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 करने पर 60% आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस जो बात करते हैं तो 10 लाख का प्रीवियस ईयर में था और करंट ईयर में 12 लाख हो गया, इसका मतलब 2 लाख से हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज चेक करना होगा, एब्सोल्यूट चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस 2 लाख चेंजेस अपॉन 10 लाख प्रीवियस ईयर डेटा इंटू 120%। टोटल एक्सपेंस हमारे जो है 10 प्लस 5 15 लाख प्रीवियस ईयर में थे और करंट ईयर में हमारे थे 8 और 12 20 लाख। टोटल एक्सपेंस में भी अगर हम चेंजेस देखते हैं, अभी तो इंडिविजुअली देखा था, आप टोटल में चेक कर लें तो टोटल में भी हमारे क्या हो रहे हैं 5 लाख की ग्रोथ आ रही है, जो 5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर डेटा 15 लाख इंटू 100 करने पर 33.33% हमारे को डिफाइन कर रहा है। टोटल इनकम में से हम जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारे को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है 35 लाख प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर के 60 लाख। इसका मतलब कि 25 लाख से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है बिफोर टैक्स, जिसका परसेंटेज चेंजेस अगर हम देखेंगे तो आएगा 25 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख इंटू 100 जो होगा 71.43%। जब आपको टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों कंडीशन में सेम दिया हो परसेंटेज से, तो उस कंडीशन में इसके बाद के सारे आंसर के चेंजेस हमारे हमेशा इक्वल आएंगे, जैसा कि यहां हुआ है। तो आप देख रहे हैं आपको 40% टैक्स बोला है तो 35 लाख का 40% 14 लाख, 60 लाख का 40% 24 लाख। चेंजेस कितना होगा 10 लाख का और परसेंटेज चेंजेस जब हम चेक करेंगे तो सेम वही आएगा जो 71.43% पहले आया था। कैसे आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100 करने पर 71.43% आएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमको आफ्टर टैक्स की फिगर मिलेगी और यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ चेंजेस हमारा सेम आएगा, क्योंकि हम दोनों ईयर में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों कंडीशन में टैक्स सेम परसेंटेज से चार्ज किया गया है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 21 लाख का प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स आ गया है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में हमारा 36 लाख का आया है। चेंजेस हो रहे हैं 15 लाख का फेवरेबल और परसेंटेज ऑफ चेंजेस जब हम चेक करेंगे तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख जो प्रीवियस ईयर का डेटा था इंटू 100 करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 71.43%। होपफुली कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।